कभी गलती से वो अगर हमारे बेला पे दिख गए तो उनको जूतों का माला तो उनको पहनाए के भेजेंगे हम यहाँ से। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ जिले में ये कहीं भी आ जाएं, मतलब लोकल जिले में, तो हम उनको जाके पहले उनको जूते की माला से उनका स्वागत करेंगे और हमारे इस बात पे पूरा प्रतापगढ़ हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उन्हें जब कुछ पता नहीं है तो बीच में मतलब टीका टिप्पणी रामायण और हमारे धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जी, आपका क्या कहना है? पहली बात तो उसके नाम से मौर्य हटा दीजिए आप। मौर्य यार वो तो लग चुका है, अब कैसे नहीं, वो मौर्य है ही नहीं। उसको जान लीजिए, वो सब एक हिसाब से वो मुस्लिम होता चला जा रहा है। वो हमारे राम के बारे में, हमारे प्रभु राम के बारे में, हमारे धर्म के बारे में इतना कुछ बोलता है वो। ठीक है, मैं उससे एक वर्ड बोलूँगा, वो एक बार मुस्लिम के बारे में कुछ बोल के दिखा दे, उसको अपनी औकात पता चल जाएगी। नहीं, मुस्लिम को लेकर के तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना जी, सुना है तो केवल भगवान राम को लेकर के या हिंदुत्व को लेकर के या मंदिर को लेकर के या रामचरितमानस को लेकर के केवल सुना है, तो इतना ही सुना है। वो सिर्फ हमारे हिंदू के बारे में बोल ही पाता है। ठीक है, उसको एक बार उससे आप कहिए कि एक बार वो मुस्लिम के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दे, बस बता रहा हूँ। फिर वो घर में छुपता हुआ फिरेगा, अपने नहीं बोलेगा, नहीं बोल पाएगा, कभी बोल ही नहीं सकता। वो खुद एक मुस्लिम है। आज के बाद उसको मौर्य मत बोलिए, बस स्वामी प्रसाद बोलिए उसको, वो मुस्लिम है, वो खुद मुस्लिम है। स्वामी प्रसाद मुल्ला भाई जी, स्वामी प्रसाद मुल्ला भाई बोलिए उन्हें, तब उनको थोड़ा सही लगा। दाढ़ी वाड़ी थोड़ी उनकी बनवा दीजिए, तुरुक लगे, तब जो कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग सहन कर लेंगे कि हाँ मुसलमान है, जातिवादी होती है, धर्म परिवर्तन है, वो इस तरीके से रहेगा तो ठीक भी है। अब मौर्य होके पता नहीं भगवान राम के टाइम में मौर्य होंगे तभी जातिवादी आगे चली आई है, क्या पता वो उनके लिए खाना सब्जी रोटी सब कुछ बनाते हो, या मूली खोद के ले आते होंगे, कुछ ना कुछ तो लेके आते होंगे सब्जी। और आज मौर्य कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे तो सोच रहे थे कि उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं, यही सोचते होंगे वो। मतलब मौर्य को लेकर के आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब कोई आपके धर्म पे टिप्पणी करे, ये कहाँ तक सही है? ये सहेंगे ही नहीं हम, पहली बात। और कभी गलती से वो अगर हमारे बेला पे दिख गए तो उनको जूतों का माला तो उनको पहनाए के भेजेंगे हम यहाँ से। तो आपका क्या नाम हो भैया? प्रदीप कुमार मौर्य। प्रदीप कुमार मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुना है आपने? जी, बहुत चर्चा में रहे, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं भैया वो जी। तो वो उन्होंने अभी ये जो भंडारा में आप शामिल हुए ना, वो तो रोकते हैं कि भगवान है ही नहीं है, तो भंडारे में कहाँ जाना? ये तो भंडारा भगवान के लिए हो रहा है, नहीं तो उन्हीं के नाम पे ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है 22 तारीख को, ये आज उसी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भंडारा सभी ग्रामवासियों ने मिलकर किया हुआ है। सही है ना? जी सही। तो वो तो रोकते हैं कि जितने मौर्य जो, चूँकि वो मौर्य का सबसे बड़ा लीडर वही मानते हैं खुद को, तो वो तो रोकते हैं कि मंदिर नहीं जाना। जब मंदिर नहीं जाना तो भंडारे में कहाँ से जाना? नहीं, गलत है सर जी, गलत है। गलत काहे गलत है? हम उनके साथ नहीं हैं। तो किसके साथ हैं आप? हम धर्म के साथ हैं। धर्म के साथ हैं जी, उनके साथ नहीं हैं? नहीं। पक्का? वैसे यहाँ पे कर क्या रहे थे अभी? हम खाना बना रहे हैं सर, खाना बनाया हुआ जो आप बनाए हैं उसको सब ग्रहण करेंगे? पक्का है? जी पक्का है, ग्रहण करेंगे सब। अलग से तो कोई नहीं आया? और नहीं, आप ही का बनाया हुआ खाया जाएगा ना? सोचिए अभी आप लोग ये जो जातिवाद नेता लोग फैलाते हैं कि ये क्या कहते हैं एसटी हैं या ओबीसी हैं, बैकवर्ड हैं, उनको कहीं पूरे समाज में दर्जा नहीं है। दर्जा ऐसा दिया गया कि यही बनाएंगे और हम सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना? जब इनका जी दादा, इसीलिए जिनको बुलाया गया है ना, खाना बनाने के लिए बुलाया गया। अगर ना खाना होता तो क्यों बुलाते हम लोग इनको? एक बड़े नेता नाम है उनका, क्या नाम? स्वामी प्रसाद मौर्य। सभी लोग सुने होंगे और खूब अच्छे से जानते हैं। मुझे उनके बारे में मतलब उनको टारगेट करना नहीं है। उनकी विचारधारा ऐसी है कि जितने मौर्य समुदाय के लोग हैं वो सब केवल उनके सबसे बड़े लीडर हम ही हैं। हमारे इशारे से पूरे के पूरे मौर्य समाज इशारों पे चलेगी, ठीक है ना? और ये देखिए एक निकल के अभी दादा ये चले आए भैया। नहीं है, उनके कहने पे कोई नहीं चल रहा है। केवल देखिए पहले लोक दल में थे, लोक दल से बसपा में गए, बसपा से बीजेपी में गए, अब बीजेपी से सपा में भाग गए। वो तो जो है केवल राजनीति की ओर सेक रहा है कि मैं मंत्री बना रहूं। मेरी बेटिया भी अभी सांसद है उसकी भाजपा में, मौर्य बदायूं से, बदायूं से है, बीजेपी में ही है। चाहता है कि पूरा परिवार जो है हमारा बीजेपी में आ जाता तो रहता हो, इसलिए नहीं कह रहा, जबकि उसको केवल जो है अपना नाम प्रचार करने के लिए जो गुमराह कर रहा है लोगों को, लेकिन कोई से गुमराह नहीं हो रहा है। हमारे गांव में भी एक हरिजन था, उसके यहाँ जो है रामायण हुआ, लड़की के शादी में रामायण कराया है, लड़की के शादी में रामायण कराया है कौआरी जमार। समझ ऐसे विचारधारा के लोग यहाँ हैं। और उनके जो बड़े नेता हैं वो तो कहते हैं भगवान कहीं किसी को दिखे हो तो बताइए। वो तो न जाने कैसे कैसे टिप्पणी कर देते हैं। उनको न जाने किसने छूट दे रखी है कि किसी के आस्था को लेकर के, किसी के धर्म और समुदाय को लेकर के आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है। भाई बड़े नेता क्या हैं? उनको केवल अपनी कुर्सी अपनाना है और कुछ नहीं करना है। आज अभी भाजपा में ले लिया जाके मंत्री बना दिया, MLC उनको बना दिया जाए तो चले आएगा। जैसे लोकदल में था, BSP में था, सपा में था,
है, आज बीजेपी में भी थे, तो इसी तरह वो चल इधर उधर आता जाता रहेगा। वो तो केवल एक स्टंट बना रहा है कि लोग हम उसको जाने, जानने के लिए कोई नहीं जान रहा है, जानने के लिए उसको कोई नहीं जान रहा, सब गाली दे रहे हैं। भाई रामचरितमानस पे जो उन्होंने टिप्पणी किया है, लेकिन धर्म पे लेकर के आए दिन वो सुनने में चले आते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ लेते हैं। तो वो जो है उसमें ऐसा नहीं लिखा गया, उसमें जो सोच विचार के लिखा गया है, जो लिखा है शूद्र गंवार पशु ढोल नारी, ये सब ताड़न के, ताड़ना माने वाच करना है, उसको मारना नहीं है। ढोल अगर पीट देगा तो फूट जाएगी। ताड़ना मतलब ये होता है, ताड़ो मतलब देखो, उसको वाच करो। कोई पागल है, अगर पागल है आप उसको नहीं देखते रहेंगे तो क्या करेगा, वो सामान फेंक देगा, तोड़ डालेगा, मार डालेगा किसी को। तो नारी जो है हमारी, हम उस धर्म ग्रंथ पे ना जा करके, मुद्दा ये है कि जो भ्रम फैलाया जाता है जाति को लेकर के, इसीलिए ये हमने कहा भैया मौर्य जी आप इधर आइए। दादाजी आपका पूरा नाम क्या है? राम पदारथ माली। आप बताइए, एक भंडारे में, एक ये गांव का जो समूह भंडारा है, इसमें हर जातियां मौजूद है मौके पे कि नहीं है? रही है ना मौके पे? यहाँ शादी ब्याह में हमारे यहाँ त्रिबे ठकुरैया, मैं विश्वकर्मा समाज का हूँ, सबके यहाँ न्योता होता है, खाना पीना सब होता है। ये नहीं है कि विश्वकर्मा है, माली है, लोहार है, कोई कहीं इतना बड़े बड़े नेता ड्रामा कर रहे हैं कि ये जो है क्या कहते हैं इनको इतना छुआ, कहीं मुझे तो कहीं छुआ छूत नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैं क्षेत्र कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा से। और आज हम सभी सनातनियों के लिए बहुत गर्व का दिन है। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व ने भारत की सनातन और एकता को देखा और भाव विभोर हो गए। आदरणीय विश्वगुरु की ओर हमारा देश लगातार अग्रसर है। आज उसके तहत ये पहला कदम, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यह हमारी एकता, अखंडता और समरसता का प्रतीक। आज राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का पावन अवसर था, देश के तमाम धर्मगुरु, देश के तमाम विभूतियाँ जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है, वो सब उस पल के साक्षी हुए। हम सब भी मीडिया के माध्यम से उस पल के साक्षी हुए। धन्य है हमारा जीवन जो हम इस युग में जन्म लिए, धन्य है हमारे पूर्वज जिनको इस अवसर को देखने का अवसर